नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक मोहन अवस्थी। सूबे में विधानसभा चुनाव 2023 की उल्टी गिनतियां जारी हैं। इस बीच बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए कहीं ना कहीं सूबे की सियासत में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। इस बीच BSTV का कारवा लगातार आम जनता के बीच पहुंच रहा है और जिस एक जन मुद्दे को लेकर, एक जन संदेश को लेकर BSTV का पब्लिक मैनिफेस्टो उन तक जा रहा है, उसको बखूबी समर्थन भी आम जनता का मिल रहा है। आज BSTV का कारवा आ पहुंचा है जबलपुर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र में। कहने को जो 8 विधानसभा क्षेत्र है उनमें से एक ये भी विधानसभा आती है जहां पर सबसे अधिक मुस्लिम बहुल आबादी भी रहती है। पिछड़ापन, क्राइम या बेरोजगारी, ये मसले अमूमन हर बार चुनाव में इस विधानसभा से उठते आए हैं, लेकिन BSTV के पब्लिक मैनिफेस्टो में इस बार पूर्व विधानसभा की जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उनके जहन में क्या कुछ मसले हैं जो इस बार घोषणा पत्र में होने चाहिए, जो उम्मीदवारों के जहन में भी होने चाहिए और जो आगामी 5 साल का जो रोड मैप विकास का विधायक तैयार करें तो उन समस्याओं को भी समावेश करते हैं, उन्हें ध्यान में रखें। तो आइए जानते हैं पूर्व विधानसभा क्षेत्र का मैनिफेस्टो आम जनता की जुबानी और समझते हैं कि इस बार क्या कुछ मसले विधानसभा चुनाव में असर डालेंगे। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आ पहुंचा है BSTV का कारवा और पब्लिक मैनिफेस्टो में हम आम जनता से रूबरू हो रहे हैं। इस वक्त मैं मंडी मदार टेकरी में मौजूद हूं। एक तरफ उत्तर मध्य विधानसभा लगती है तो एक तरफ पूर्व। बात हो रही है पूर्व विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ की जनता के नजरिए में पहले समझते हैं कि आखिर क्या कुछ उनके मसले रहे हैं। चूंकि पूर्ण रूप से अगर ये कहा जाए तो 90% मुस्लिम बाहुल आबादी वाला ये पूरा क्षेत्र हम कह सकते हैं जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं और लगातार आवाजाही चलती रहती है लोगों की। कई मसले रहे हैं, चाय की दुकान भी है। चाय की दुकान एक सबसे मुफीद स्थान भी हम कहेंगे जहां चर्चा संभवतः इत्मीनान से हो जाती है, तसल्ली से हो जाती है। तो कुछ क्षेत्रीय लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे हम 2 मिनट समय मांगेंगे। इस बार चुनाव को लेकर के क्या कुछ जहन में मुद्दे हैं पूर्व विधानसभा क्षेत्र के, एक आम जनता के? हालात प्रदेश के अच्छे नहीं है। चुनाव जब करीब आता है तो घोषणाएं बहुत होती हैं और सब फिर बाद में फोकस हो जाती है। अभी मुद्दा सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए है टमाटर, धनिया, मिर्ची जो हमेशा सस्ती रहती है, प्याज, अदरक, लहसुन इतनी महंगी के लोग कैसे बसर कर रहे हैं जनता जान सकती है। इस पर सरकार गौर नहीं कर रही, कोई नहीं गौर कर रहा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी इस वक्त प्याज पे सरकार गई, अब टमाटर पे आ गई बात, धनिया पे आ गई बात, मिर्ची पे आ गई बात, लहसुन पे आ गई, अदरक पे आ गई बात। यानी आदमी की हंडी बिगड़ गई है। घोषणाएं होने लगी। अब प्रदेश के जो मुखिया है वो लंबी लंबी घोषणाएं कर रहे हैं प्रदेश को फिर से ठगने की। अब जनता ठगने वाली नहीं है, जनता होशियार हो गई है। इस बात को लेकर ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सड़क, बिजली, पानी कैसी उत्तर मध्य माफी चाहूंगा पूर्व विधानसभा की? रोजगार तो बिल्कुल नहीं है, नौकरी बिल्कुल नहीं है। रहा सड़क वगैरह लखन भाई ने बनाए हैं और टंकी वगैरह का ऐलान करे हैं, सुविधा उनसे मिल रही है। अंचल भाई के ज़माने में टंकियां बनी हैं, उनके दौर में भी काम हुआ है, मगर अभी लखन भाई के ज़माने में जो उनकी विधानसभा है मजबूत है। काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे तो, अब पहले से अच्छा ज़्यादा लग रहा है। अच्छा समय भी, मतलब उनने अच्छा काम भी करवाए यहाँ पे, पहले से साफ़ सफाई भी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, और लोगों को मतलब काम धंधा भी अच्छा मिल रहा है BJP की सरकार से, और भी काफ़ी चीज़ें। विकास तो होना चाहिए, ज़रूरी ये है कि पहले से रद्दोबदल है। अच्छा, बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत। हाँ, आप क्या कुछ चाहते हो क्षेत्र में और क्या बेहतर हो जाए जो लगता है कि यहाँ ज़रूरत है? यहाँ ब्रिज बनने का बोला गया था कि यहाँ से ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जिसके चुनाव जीतने के बाद लखन घनघोरिया जी ने कोई बात नहीं करे उसके बारे में, उसको भूल गए। अभी 72 लाख रुपए का कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का पास कराया गया था, उसका स्वागत हो गया, फूल माला डाल दी। अभी बाउंड्री की कोई शनाख्त नहीं है, कब बनेगी कुछ नहीं है। 1 साल 1.5 साल से सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है। पहले 4 कचरे की गाड़ी आती थी, अब एक गाड़ी आती है, वो भी 11 बजे आ रही, कोई टाइम टेबल नहीं है उसका। सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल ख़राब हो गई है 1-1.5 साल के अंदर। हमारा विधायक अच्छा है, पार्षद सही नहीं है। अच्छा, पानी भी नहीं आ रहा, नल आ रहा, महापौर भी अच्छा हमारा, सब अच्छे हैं, पार्षद सही नहीं है। विधायक जी अच्छे हैं? हाँ, चलिए, विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड इनके जहन में बहुत अच्छा है। बहरहाल कुछ समस्याएं यहाँ की लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुद्दा तो यही सब रहा, और विधायक साहब ने बोला है कि बाउंड्री भी खिंच होने वाली है, और उसके बाद ये इसका रोड का मामला बहुत ख़राब है, ट्रैफिक बहुत जाम होता है। इसका फ्लाईओवर बनना चाहिए, उसके लिए बड़ी दिक्कत है लोगों को। अगर ये बन जाएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, व्यापार के लिए, दुकानों के लिए कोई अभी तक स्थान बन पाया? क्योंकि आज भी व्यापार तो सरकार नहीं दे पाती यहाँ। अच्छा, कुछ नहीं दे पाती यहाँ, वो लोग खुद करते हैं जैसे भी जिससे बनता है।
क्या है, व्यापार तो हम लोग अपना खुद कर रहे हैं। सरकार तो व्यापार के मामले में मुसलमानों के लिए जीरो है। अच्छा, कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं दे पाती, एकदम जीरो है। हाँ, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समुचित व्यापार के लिए कोई दुकानें बनने की आवश्यकता है। युवाएं जो है मार्केट चाहते हैं कि एक समुचित स्थान मिले तो व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। क्या चाहते हो आप? भाई हमेशा नगर निगम यहाँ पर लोगों को परेशान करता है। 15 साल से भाजपा की सरकार है ना, तो कोई यहाँ पर निर्माण नहीं हो रहा है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हमारे क्या बोलते हैं कमलनाथ जी की, तो उसमें शायद कोई चांद रहे, है ना। और दूसरी बात, हमारे क्षेत्रीय विधायक लखन गंगोरिया जी जो है वो हम लोगों का पूरा एरिया जो है अच्छे देख देख करते हैं। अच्छे विधायक है लखन गंगोरिया जी। तो यहाँ की जनता का मूड मीटर हमने समझा है। एक महत्वपूर्ण बात कही कि एक सड़क अच्छी हो, फ्लाईओवर की मांग जो लंबी पुरानी चली आ रही है उसको अमली जामा पहनाया जाए, और जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठप्प है यहाँ इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के इस हिस्से की, उसको भी कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये तमाम मसले हमने यहाँ से लिए हैं। आइए और कुछ मुद्दों को इस पूर्व विधानसभा के अन्य हिस्सों से हम जुटाते हैं और फिर इन तमाम मसलों को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस यानी जो सियासी चेहरे हैं उनसे इस पूरे मसले पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। पब्लिक मैनिफेस्टो में बड़ी गोमती चौराहे में इस वक्त हम मौजूद हैं। व्यापारी वर्ग भी है, पान का जो व्यवसाय करते हैं वो भी हैं। आम जनता के नज़रिए से क्या कुछ और बेहतर होना चाहिए, क्या मसला है इस विधानसभा का? नहीं, विधानसभा में तो बहुत सी कमियां भी है, जिसमें रोडों में अभी निर्माण नहीं हुआ। काफ़ी पूर्व क्षेत्र में तो काफ़ी निर्माण हो रहा है अभी। यहाँ के जो है पब्लिक सब जानती है कि क्या है, बिजनेस लाइन एरिया है, तो यहाँ पर तरक्की एकदम जल्दी नहीं हो पाती। यहाँ के क्या अतिक्रमण लग नहीं पा रहा है, इस कारण से भीड़ ज़्यादा लगती है यहाँ पे। और स्कूलें भी आसपास सभी है, जिस कारण से यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है। ये चारों विधानसभा यहाँ लगता है, इस बीच चौराहा में, इस पॉइंट में चारों विधानसभा लगता है। पूर्व भी लगता है, मध्य भी, पश्चिम भी और कैंट भी लगता है इधर। इसी कारण से यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है इस चौगड्डे का। विकास यहाँ पे नहीं, और भीड़ की एक समस्या यहाँ पर है। कुछ युवा भी हैं। भाई आप बताओ, क्या पेशे से मैकेनिक का काम है आपका, किस चीज़ का काम है? हम मिस्त्री हैं, शटर के मिस्त्री हुआ। तो युवाओं के लिए रोजगार के कैसे अवसर हैं यहाँ पे, विकास कितना हो पाया इस विधानसभा का? रोजगार तो खैर सर अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा की बहुत कमी है हमारे शहर में। क्योंकि शिक्षा होगी तो रोजगार ऑटोमेटिक आएगा। अब क्या होता है, शिक्षा नहीं होती तो इंसान नशेड़ी बन जाता है, सट्टा पट्टी वाला बन जाता है, क्या करेगा, या कबाड़ी बन जाएगा या फिर पुट्टा पन्नी बीनने वाला बन जाएगा। शिक्षा की सबसे जो भारी कमी है वो सिर्फ शिक्षा की है। क्या है, शिक्षा अगर आवाम को मिलेगी तो नेताओं की ज़रूरत पड़नी नहीं है ना सर, क्योंकि हमको खुद हमारा अधिकार पता होगा तो हम खुद जाके निगम से लड़ेंगे, पार्षद से, विधायक से बात करेंगे, भाई ये योजना हमारे हक के लिए आई है, हमको इसका लाभ नहीं मिल रहा। मेन कमी है शिक्षा की। और इधर पार्किंग की तो बहुत समस्या है ही पूरे। अभी तो खैर आज मंगलवार का दिन है तो ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो अधिकतर 1 से लेकर 3 बजे के बीच में स्कूल जब छूटते हैं ना, पूरा चौराहा जाम रहता है। कोई स्वरूप नहीं बदला, जैसे लोग पहले रहे सब उसी प्रकार से होंगे। पानी, स्वच्छता, पानी, साफ सफाई, इसकी कैसी हालात हैं यहाँ पे? सब वैसे ही है, संडे को झाड़ू लगती ही नहीं है, बाकी 6 दिन लगती है जी। सकरी गलियां ऐसे ही जाम रहता है क्या? क्या तो चौड़ीकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है यहाँ पे? अभी तो जब से मैं देख रहा हूँ तब से ऐसी गलियां हैं शुरू से। हाँ, यहाँ कुछ भी मतलब किसी चीज़ का निर्माण नहीं हुआ, सड़कों का ना गलियों का, जो भी मतलब सड़क है वैसे ही उतना ही में बनती है और उतना ही में रहेगी। ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए एक छोटा सा फ्लाईओवर अगर निकले तो अच्छा बेहतर हो सकता है। ये तो अब बड़े लोग करेंगे सब। विकास की आवश्यकता बहुत होनी है और होनी भी चाहिए। एक बड़ी दरकार लिए पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता भी बैठी हुई है। शिक्षा की एक महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर अच्छी एजुकेशन इस विधानसभा में आम जनता या छात्रों को मिलेगी तो जो एक बड़ी समस्या यहाँ पे क्राइम रेट की रही है उसे काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों को हमने यहाँ पर समझा है। अलग अलग क्षेत्रों में पूर्व विधानसभा क्षेत्र के BSTV का कारवा पहुँचा है। अब इन तमाम मसलों को लेकर आइए चलते हैं एक जनमंच की ओर, जहाँ पे हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर पब्लिक मैनिफेस्टो के इस कार्यक्रम में जो जनता के मुद्दे हैं उस पर उनका क्या कहना है।
तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पब्लिक मैनिफेस्टो में उन तमाम मसलों पर चर्चा की। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ साथी मौजूद हैं, बीजेपी से भी कुछ साथी मौजूद हैं। तमाम मसलों को हमने सुना है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ मुद्दे रहे हैं। वर्तमान में लखन घनघोरिया जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, एक बड़ा चेहरा है, एक स्ट्रांग सीट कही जाती है महाकौशल की, वो इस विधानसभा से विधायक हैं। तो शुरुआत हम कांग्रेस से ही करेंगे। बेशक तमाम मसलों को हमने जाना है, समझा भी है पूर्व विधानसभा के क्या कुछ मुद्दे रहे हैं। फिलहाल जिस प्रकार से 5 साल बीते हैं, किस नजरिए से आपने देखा पूर्व विधानसभा में कितना विकास हुआ है, कितनी सुधर पाई है विधानसभा की तस्वीर? पूर्व विधानसभा के लिए माननीय लखन घनघोरिया जो किया है वो आज तक कभी नहीं हुआ। एक बड़ा सामुदायिक भवन जो मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है, 4.25 करोड़ का जो विधानसभा में दिया है। एक पुनर्वास केंद्र विकलांगों के लिए वो उनने दिया है। यानी घनघोरिया जी ने जो मेहनत करी है वो आज लगता है और क्षेत्र को लगता है कि वो हमारा विधायक है, जिसको हमने चुना, हमने व्यक्तिगत अच्छा चुना है और आगे भी भविष्य में वो ठीक है। तो इस बार क्या जीत का आंकड़ा होगा, कितना समर्थन जनता का मिल पाएगा पूर्व से? जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले बार पूर्व विधानसभा हम लोगों ने 35,000 से जीती थी और माननीय विधायक लखन घनघोरिया जी पूरे 5 साल जमीन में थे, क्षेत्र की जनता के साथ थे। और इस बार हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये आंकड़ा कम से कम 50,000 का होगा। 50,000 से हम जीत हासिल करेंगे। क्या लगता है विकास की गति चौगुनी हुई या रफ्तार थम गई? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का मानना है, सबको मालूम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने ये नहीं माना सीट हमारी नहीं थी। अंचल जी एज ए विधायक के रूप में ही हमारी पार्टी की ओर से लगातार काम कर रहे थे और हम सभी ने मालूम है कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है सभी को मालूम है। सरकारें विधायक हमारे रूप में, विधायक के रूप में ही अंचल जी काम कर रहे थे, क्योंकि सरकार हमारी थी। योजनाओं को जो लाभ आम जनता को मिलना था, लगातार हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, यदि प्रत्येक वार्डों में किसी पार्टी के कार्यकर्ता निकले हैं तो वो एकमात्र राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी का। प्रत्येक वार्डों में आप जब भी देखेंगे, अपने घर के सामने आपने भी देखा होगा, व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। पूरा विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि पिछली बार कुछ गलतियां हो गई थी, जिस कारण जो परिणाम आए थे उसकी पुनरावृत्ति अब नहीं होगी और लंबी लीड से भाजपा इस बार विजय हासिल करेगी। हमारा मुद्दा यह है कि आज 15 साल से 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। अगर एक भाई ने कहा कि हमें ये सीट को जीतना है तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहता कि जबलपुर शहर के लिए अतिरिक्त पैकेज क्यों नहीं दिए गए। बहुत से मुद्दे हैं और कांग्रेस के पास ये मुद्दा है कि व्यक्ति विशेष होने के बाद, सरकार ना होने के बावजूद भी 15 महीने की सरकार में आज कम से कम 20 करोड़ के उस काम हुए हैं, जिसमें 4.5 करोड़ का हमारा सामुदायिक भवन बना है, 3.25 करोड़ का दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बना है, 3.25 करोड़ का तांत्रिक विद्यालय बना है। सबसे बड़ी बात कि विधायक जी ने शिक्षा को ध्यान दिया, शिक्षा को महत्व बढ़ाया है, ये उपलब्धियां उनके साथ में है। आज उत्कृष्ट विद्यालय जो मॉडल कहलाता है, उसका एक ब्रांच बेलबाग स्कूल में खोलने का भी इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से चालू किया, उसका भी श्रेय आदरणीय विधायक लखन घनघोरिया जानता है। हमारे इस क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक है पूर्व विधानसभा के सम्मानीय लखन घनघोरिया जी ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए इतनी विकास की योजनाएं इस क्षेत्र में चालू की, जो महापौर आते ही हमारा यहाँ पर वह जमीन धरातल पर दिखने लगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में सीएम राइज स्कूल, बड़ी बड़ी 35 करोड़ की बिल्डिंगें बना रहे हैं, जिसमें हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके, हमारे परिवार के बच्चे उस स्कूल में जाके अच्छे से पढ़ सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। ये उद्देश्य को लेकर हमारी सरकार चल रही है और आगे बढ़ती रहेगी। रोजगार की बात होती है, शिक्षा की एक बात होती है, जो कमतर कहीं ना कहीं आकी जाती है विधानसभा से। बीते 5 साल में सुधार कितना आया और क्या कहेंगे कांग्रेस के इन दावों पर? कांग्रेस का जो भी दावा है वो सब बेबुनियाद है, धरातल पे कुछ नहीं है। और जो हमारी सरकार की योजना है उसका लाभ चाहे पूर्व विधानसभा हो, चाहे दूसरे विधायक या दूसरी विधानसभा हो, और मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत सबको 33 लाख रुपए के आसपास राशि आवंटित हुई रही, जो सारी विधायकों को मिली है। उनकी योजना का लाभ आज ये कांग्रेसी गिना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे अंचल सोनकर जी हैं, उन्होंने विधायक ना रहते हुए भी वो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। चाहे वो जनता की किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, उन्होंने उस तकलीफ को दूर किया है। साथ ही वो हमेशा उपलब्ध रहे हैं, जब भी कार्यकर्ता या मतदाता उनके पास जाता है उनके वो काम करते हैं। और पिछले बार हमसे कुछ चूक हुई थी, इस बार वो सुधार को हम भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधानसभा क्षेत्र में फिर परचम रहे। चूक को दूर करेंगे। आपके पास आ रहा हूं सर, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, जी बताइए। पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 35 करोड़ के कुछ विद्यालय बनाए हैं।
मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ और यहाँ की जनता साक्षी है कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र की क्या बात करूँ, पूरे जबलपुर की बात कर रहा हूँ। एक भी विधानसभा में कहीं भी एक भी शौचालय अगर खुला हो मुख्यमंत्री की ओर से या कोई पूर्व विधायक के ओर से या किसी भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य से, तो मैं जो साहब आप कहेंगे वैसा करने को तैयार हूँ। ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि केवल इसी सेशन में नहीं, पिछले सेशन में जब हमारे सम्माननीय विधायक लखन घनघोरिया जीते थे, यहाँ पर 20 स्कूल खुलवाए थे, 20 स्कूल, और उनमें कंप्यूटर दान किए थे, चेयर दान की थी, टेबल दान किए थे, और ये करके दिखाया है। कोई गोलमाल बातें हम नहीं कर रहे, ये करके अभी हमने विद्यालय खुलवाया 4.5 करोड़ का, और केवल हमारे पास 12 महीने की सत्ता रही। उसके बाद हमारी सरकार भाई लोगों ने धोखा दे के छीन लिया, लेकिन उस 12 महीने में हमने जो करके दिखाया वो पिछले 20 साल में नहीं हुआ। पिछले 20 साल में दूसरे राजनीतिक प्रतिनिधि यहाँ पर रहे, लेकिन आप पूर्व विधानसभा क्षेत्र की मैं अगर आप बात करूं तो पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अगर शिक्षा की किसी ने बात करी है तो वो हमारे लखन भैया ने की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहूँगा कि विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, सरकार है। उसके बावजूद भी पूर्व विधानसभा में युवाओं के रोजगार के लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई प्रकार का प्रयास नहीं किया। उपलब्धि है तो सिर्फ हमारे नेता श्री लखन घनघोरिया जी की उपलब्धि है, जो गोहलपुर में रेडीमेड कॉम्प्लेक्स हब के रूप में उन्होंने अपने प्रयासों से लाए और यहाँ के युवाओं को रोजगार के माध्यम से जोड़ा। माननीय कमलनाथ जी उस समय वाणिज्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उसको वहाँ पर उसका फंड दिया था और माननीय विधायक लखन घनघोरिया जी ने वो हब लेकर के आए, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स लेकर, जिससे हमारे क्षेत्र का युवा वर्ग वहाँ पे जाके रोजगार प्राप्त कर सक रहा है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जनता का जैसा आशीर्वाद मिल रहा है, आने वाला समय कांग्रेस का है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनने जा रही है और हमारे नेता माननीय लखन घनघोरिया जी कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त करेंगे और बहुत जल्द इस फ्लाई ओवर को जमीन पर भी लाके बना के दिखाएंगे। ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा है। रिटर्न आ रहा हूँ आपके पास। आप लोग विकास कार्यों को रोक रहे हैं, आखिर क्यों विकास कार्य नहीं होने दे रहे? एक बड़ा आरोप है, बताइए। तेजी से विकास कार्य मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, हर विधानसभा में चल रहे हैं। सरकार बहुत तेजी से लगी है। अभी रिंग रोड आ रही है 3200 करोड़ की, फ्लाईओवर बन रहा है 1000 करोड़ का, 450 करोड़ के डुबना में विकास कार्य चल रहे हैं। ये संस्कारधानी के अंदर हो रहा है, ना कि किसी एक विधानसभा, पूरे संस्कारधानी के काम है ये। हाँ, आप बताइए, पूर्व विधानसभा के लिए पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया सबके सामने, उनके भी सामने है। जबलपुर की हालत क्या थी? छोटा सा कस्बा कहते थे लोग, जबलपुर बदल गया है। और हमारी सरकार की योजनाओं तो देखो, सरकार कांग्रेस हमेशा नारे देती थी गरीबी हटाओ। पहली बार किसी ने कल्पना की थी क्या किसी गरीब के घर में पक्की छत बनेगी? बोले कांग्रेसी, पहली बार ऐसी योजना बनी, प्रधानमंत्री आवास योजना। ना केवल शहर, ना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, आप जाके देखिए, आप भी जाते होंगे, पत्रकार हैं, आप भी जाते होंगे। दूसरा देखिए, आयुष्मान कार्ड देखिए आप, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कभी किसी ने कल्पना की थी क्या? लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। केवल झूठे सपने, झूठे वादे रहना कांग्रेस की आदत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में बनने जा रही है और पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। लेकिन जवाब अभी उनका अधूरा रहा कि आखिर फ्लाईओवर क्यों नहीं बनने दे रहे। अब बताइए क्या बोलना चाह रहे थे? फ्लाईओवर बनने का जो प्रश्न है, फ्लाईओवर बन रहा है। हमारी सरकार ने ही प्रश्न, इनके सरकार में जब 18 महीने का इनका सरकार आया था तो इन्होंने तो श्रेय की और होड़ की राजनीति के चक्कर में उन्होंने उसके टेंडर ही नहीं होने दिए थे। कांग्रेसी जो हमेशा करते आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं, मुख्यमंत्री अधोसंरचना के कामों को उन्होंने अपना काम, डामलीकरण, हर चौराहों का डामलीकरण हो रहा है, हर चौराहे का डामलीकरण हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधानसभा में हारती है। हमारे एसपी साहब को आज 4 साल बाद दोषारोपण ठहराती है कि भारतीय जनता पार्टी हारी पूर्व विधानसभा में तो एसपी साहब ने हरा दिया। ये इनकी मानसिकता है। हमारा ये कहना है कि आज तक धरातल पे महंगाई का मुद्दा ले लो, शिक्षा का मुद्दा ले लो, बेरोजगारी का मुद्दा ले लो, हर मुद्दे पे भारतीय जनता फेल रही। ना तो 15 लाख लोगों के खाते में आए। जबलपुर का दुर्भाग्य है कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो जबलपुर में 2 मंत्री थे। आज बीजेपी की सरकार है तो एक भी मंत्री नहीं है। क्या भेदभाव है? भेदभाव नहीं है तो क्या है? अगर शहर की बात कर रहे हैं तो अगर हमारे साथी शहर की बात कर रहे हैं, अगर हमारे सम्मानीय साथी लोग जबलपुर शहर की बात कर रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण रवैया बीजेपी के द्वारा देखा गया है कि शहर को एक मंत्री नहीं दिया गया, एक मनोनीत राज्य मंत्री नहीं दिया गया। क्या बात करेंगे सामने वाले के हमारे शहर का? हाँ, बताइए भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी, अभी हमारे एक साथी ने धरातल की बात की।
आप हमारे साथ पूरी टीम के साथ, हमारे भाजपा के साथ ही भी चलें। पूर्व क्षेत्र में कम से कम 15-20 स्थानों पे अभी भी स्कूल और सड़कों का काम जारी है, चल के आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ विकास कार्य की बात ही नहीं कर रहे हैं। लखन घंगोरिया आवाम का आदमी है। पूरी विधानसभा में जो है एक एक परिवार का मेंबर है लखन घंगोरिया। मानव सेवा का संकल्प जो है, हर साल हजारों लोगों के आंखों का ऑपरेशन होता है, हजारों लोगों को चश्मा वितरित होता है, गरीब बच्चियों की बात भी शादी कराता है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जिनकी फीस जमा नहीं होती, वो अपने पास से बच्चों की फीस जमा कर मानव सेवा का संकल्प लेकर जो है आवाम के बीच में आया है। इसलिए लखन घंगोरिया चुनाव नहीं लड़ता, पूर्व क्षेत्र की आवाम जनता लड़ती है और फिर आवाम लड़ेगी और 50,000 से अधिक से चुनाकर विधानसभा में पहुंचाएगी आवाम। 2013 में माननीय अंचल सोनकर जी जब विधायक थे, अभी मुस्लिम भाइयों ने बोला कि हमारी सरकार ने भेदभाव करते हैं। मुस्लिम क्षेत्र की किलकारी गार्डन में 5 करोड़ की लागत से एक पानी की टंकी का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में पिछली पंचवर्षीय माननीय अंचल सोनकर जी विधायक थे। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 2-2 पानी की टंकियां, 65 लाख का सामुदायिक भवन, 28 बोरिंग, इतना विकास आज तक मेरे होश में 19 साल में मैंने इतना विकास कभी नहीं देखा। और मुस्लिम क्षेत्र में, व्यक्तिगत क्षेत्रों में घूम घूम के इतना विकास, पानी भरा जाता था, आम जनता घूम घूम के पानी भरती थी। आज पानी घर पर पहुंच रहा है तो दिक्कत हो रही है। सरकारी गार्डन में 5-5 करोड़ रुपए की लागत से 2 टंकियां का निर्माण हुआ। वहाँ पर 2-2 मंजिल बगैर मशीन का पानी चढ़ता है। अंतिम नोट आपका। पहली बार हुआ, बड़ा भी आश्चर्य हो रहा है भाइयों के ऊपर। अंसारी समाज का भवन, उनको मालूम नहीं मालूम आपको किसने बनाया? पानी की टंकी किसने बनाई? अंचल सोनकर जी ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया कि तुम किस वर्ग के हो, किस धर्म के हो। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार विकास किया है। अभी देखो लाली बहना की योजना देखो, जितने लोग हैं उनके पूरे क्षेत्र में देखिए कितने ज्यादा फार्म भरे हैं। सरकार लगातार सबका फायदा पहुंचा रही है। ये कांग्रेस जो झूठे सपने देख रही है, कांग्रेस ख्वाब में जी रही है सरकार। हाँ बताइए क्या भैया, अगर विकास के मुद्दे, एक मिनट, अगर विकास के मुद्दे पे बात करने की बात है, अगर आपके विकास के मुद्दे बात करने की बात है तो रद्दी चौकी से घमापुर की रोड देख लीजिए, डॉक्टर जेठी से लेके वो काजघर तक की रोड देख लीजिए। माननीय लखन घंगोरिया जी के प्रयासों से 4 करोड़ का इंग्लिश मीडियम स्कूल बनकर तैयार है पूरी तरीके से गोहलपुर में। ऐसा नहीं है, बिना भेदभाव के माननीय लखन घंगोरिया जी ने हर एक वर्ग का विकास किया है। 625 करोड़ रुपया रद्दी चौकी से लेके तहसीली चौराहे तक फ्लाईओवर बनना था। स्टैंडिंग कमेटी मध्य प्रदेश सरकार ने दे दी स्टैंडिंग कमेटी को। स्टैंडिंग कमेटी में उसको पास कर दिया गया। उसके बाद जैसी सरकार बदली, स्टैंडिंग कमेटी बदल गई। इसमें लखन घंगोरिया जी का कहाँ दोष है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उसके विकास की कल्पना कर लीजिएगा। गली कुचियों में आरसीसी सड़क बन रही है, कमीशन का कोई काम नहीं है। और दूसरी तरफ जब वहाँ पर काम किया गया, वहाँ सिर्फ कमीशन का काम किया गया और उसी कमीशन के दम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार घर में बैठेगी जैसे कर्नाटक में। चलिए, इस बार का विजन क्या रहेगा? अगर बीजेपी कमबैक की तैयारी कर रही है तो पूर्व विधानसभा के लिए आपका विजन क्या रहेगा? जी, क्षेत्र का विकास, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो मदार टेकरी तरफ आप देखेंगे, वहाँ हम लोग कई बार गए हैं, जाना हुआ है, लेकिन वो जैसा 20 साल पहले 15 साल पहले देखा था वैसा आज भी है। वहाँ कोई विकास की गति वहाँ पे नहीं है। सरकार चाहेगी, विधायक जी से निवेदन करेंगे कि उस तरफ वहाँ ध्यान दे के वहाँ के भी विकास कराएं, उन भाइयों को भी अपने साथ जोड़ें। सबका साथ सबका विकास। बेशक एक मुस्लिम बड़ी आबादी इस विधानसभा क्षेत्र में रहती है। बीजेपी का क्या विजन रहेगा सर पूर्व विधानसभा के लिए, बताइए। बीजेपी का एक ही विजन है, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी हर वर्ग को, हर व्यक्ति को एक नजर से देखती है, ना कि वोट बैंक की नजरों से देखती है। हम लोग सबके साथ सबके विकास, सबके सम्मान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग उसी विजन को लेकर मैदान में उतरेंगे और निश्चित ही इस बार पूर्व विधानसभा की जनता दिखा देगी कि अंचल सोनकर जी फिर विजय पताका लहरा के मध्य प्रदेश में इस माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनेगी। विकास की बात करें, विकास कितना हुआ, गरीबी कहाँ गई? ठीक है, अच्छे दिन कहाँ आएंगे, कब आएंगे? कब खाते में आएगा? विकास की बात नहीं, शिक्षा के विषय में क्यों नहीं बोलते? शिक्षा के विषय में क्यों नहीं बोलते? स्वास्थ्य के विषय में क्यों नहीं बोलते? बेरोजगारी के विषय में क्यों नहीं बोलते? कहाँ गया विकास आपका? सिर्फ इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कर दी, मेन मुद्दा की बात नहीं करते। जिस तरह इन्होंने लाडली बहना योजना की बात करी है, जिस तरह इन्होंने लाडली योजना की बात करी है, तो वो 21 साल से लेकर 23 साल वालों को दिया जा रहा, और यही लाडली बहना को 1150 का सिलेंडर दिया जा रहा, 200 रुपए किलो का टमाटर दिया जा रहा। तो कहाँ का विकास हो रहा है? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है, अगर हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपए प्रति गैस दिया जाएगा,
1500 रुपये गरीबों लोगों को दिया जाएगा और ये ऐसी योजनाएं बहुत सी रहेंगी जो गरीब बिजली के बिल 100 यूनिट जो है 100 रुपये रहेगी, पूरे 5 साल चलेगी। आने वाली सरकार हमारी इतनी अच्छी सरकार चलेगी कि किसी को कोई किस्म की तकलीफ नहीं होगी। आज जैसा कि अभी हमारे मित्र ने बताया, बीजेपी के नेताओं ने, कि जो लाडली बहना योजना जो चालू करा, लाडली बहना योजना तो उसकी मजबूरी पे चालू करा गया है। सर्वे में उनके खिलाफ आया। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत लाडली बहना को 1000 रुपए देना चालू कर दिया। ये इनकी मजबूरी थी योजना, ये मजबूरी पे लागू करी गई है। बीजेपी कमबैक करेगी तो कैसा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं से लेके बच्चियों को लेके, मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ की, तीर्थ दर्शन योजना क्यों बंद कर दी इनने? पहली बार किसी सरकार ने पूरे देश में बनाई है तीर्थ दर्शन योजना। कितने लोगों को लाभ मिलता है? कांग्रेस पार्टी की सरकार क्यों बंद कर दी इनने? भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। लाडली बहना की योजना के माध्यम से हमने चालू कर दिया, 1000 रुपये दे रहे हैं। और ये हमारा 1000 देने का उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है धीरे धीरे करके 10,000 तक देना। हमने देखा युवाओं को काम सीखने की योजना लाई है लगातार। बीजेपी सरकार बीजेपी कमबैक करेगी तो किन वजहों से करेगी बताइए? सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान। बीजेपी हर व्यक्ति को, जनता को एक नजरों से देखती है। लाडली बहनों, कांग्रेस की बात अगर कर रहे हैं, कांग्रेस के भाई सरकार बनाने की, अगर बोल रहे कि भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना चल रही, तो आपने तो नारी सम्मान योजना बताई। भाई आप चुनाव के पहले वादे कर रहे, हम तो दे रहे, हम तो धरातल पे दे रहे। तो कुल मिला के पूर्व विधानसभा के मसलों को लेके एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। कई मुद्दे हैं इस विधानसभा के। आज के पब्लिक मैनिफेस्टो में इतना ही। देखना होगा कि पूर्व जनता का साथ किस पार्टी के साथ जाता है। आप सभी देखते रहिए BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।